This is Kusum Negi here. Welcome back to my channel Commerce Mantra with Kusum. In this video I am going to discuss an important topic of chapter Principles of Management, which is Differential Piece Wage System, the technique of scientific management given by F.W. Taylor. So let's get started. Differential Piece Wage System. What is it? The scientific technique of differential piece wage system emphasis on paying different rate of wage for efficient and inefficient employees. इसमें efficient employees और inefficient employees को अलग अलग रेट से पेमेंट की जाती है. वो कैसे अलग अलग कैटेगरी डिसाइड की जा सकती हैं, लाइक स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, लेस देन स्टैंडर्ड रेट for less than standard output, more than standard rate for more than standard output. If in case जो employee है जो standard output fix किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस standard को पूरा कर लेता है तो उसे standard rate से पेमेंट होगी. अगर वो standard output से ज़्यादा output प्रोड्यूस कर देता है तो उसे मोर देन स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट होगी. अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम वो प्रोडक्शन करता है तो उसे लेस देन स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट होगी. ये जो टेक्निक है मेन ये 4 पॉइंट्स पर फोकस करती है. नंबर 1, इट इज़ अ टेक्निक विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स. क्योंकि एक टारगेट दे दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दी जाती है. तो आपने भी एक्सप्लेनेशन में देखा है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो पूरा कर लेता है या उससे ज़्यादा जो पूरा कर लेता है उसे एवरेज एंड एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं. और जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम प्रोडक्शन करता है वो हमारा क्या होता है, इनएफिशिएंट और लेस एफिशिएंट वर्कर. सेकेंड पॉइंट हम इसमें क्या ये एम्फेसिस करता है बोल सकते हैं, इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर्स and motivates the less efficient ones to improve their efficiency. क्योंकि हायर रेट से पेमेंट करने का मेन यहाँ पे मोटिव यही है कि जो अच्छा काम करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उन्हें और मोटिवेशन मिले कि वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और जो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं थोड़ा सा केयरलेस हैं अपने वर्क को लेके उन्हें और मोटिवेशन मिले और वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करें. थर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर्स फॉर वर्कर्स. ये जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है ये एक तरह का मोटिवेटर का काम करता है, मोटिवेशन देता है और उन्हें और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए एक तरह का इंसेंटिव मिल जाता है कि हाँ हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें हायर रेट से पेमेंट होगी. नाउ लास्ट इज़ वॉलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. एक तरफ से हमें लग रहा है इसमें कि अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक तरह से ये वर्कर्स को डिफ्रेंशिएट कर देता है. डिफ्रेंशिएट करने की वजह से क्योंकि वेजेस के बेसिस पर इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है इफ़िशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में, इसीलिए इसे बोला जाता है कि इट वॉलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जो फोकस किए जाते हैं किसमें, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में. नाउ एग्जाम्पल के थ्रू मैं और अच्छे से समझेंगे इसे. इफ स्टैंडर्ड टारगेट इज 100 यूनिट्स, हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन करना है वो कितना करना है, 100 यूनिट्स पर डे. देन स्टैंडर्ड रेट इज 6 पर यूनिट. तो स्टैंडर्ड रेट जो है वो कितना है, 6 पर यूनिट, और स्टैंडर्ड आउटपुट जो बनाना है वो कितना है, 100 यूनिट्स. इफ वर्कर इज प्रोड्यूसिंग लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट देन रेट पर यूनिट विल बी 5, एंड इफ ही इज प्रोड्यूसिंग मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट देन रेट विल बी ₹8 पर यूनिट. यानी ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर 8 पर यूनिट से पेमेंट की जाएगी. कम जो टारगेट और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमारा 100 यूनिट्स है उससे कम अगर प्रोडक्शन करते हैं तो रेट भी कम हो जाएगा, रेट हो जाएगा ₹5 पर यूनिट. तो इस तरह से हमारे पास 3 कैटेगरी आ गई. फर्स्ट कैटेगरी में
द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स मस्ट बी पेड ₹600। तो इसमें कैलकुलेशन में आपका हो जाएगा 100 इंटू 6। एंड जो आपका हायर रेट से किसको पेमेंट की जाएगी, द वर्कर हु इज प्रोड्यूसिंग 120 यूनिट्स मस्ट बी पेड 960, क्योंकि 120 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की हैं तो उसे हायर रेट से पेमेंट की जाएगी, और हायर रेट क्या था 8, तो 120 इंटू 8, तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा 960। एंड जो आपका वर्कर है जिसने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो कि 100 यूनिट्स थी उससे कम प्रोड्यूस किए हैं 80 यूनिट्स, तो उसको कम रेट से पेमेंट होगी जो कि कितना है ₹5। तो 80 इंटू 5 ये जो है आपका क्या हो जाएगा, उसका पेमेंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका, उसका रेट क्या है 6। इधर हम देखें तो इसने कितना किया है 120 इंटू 8, इसका हायर रेट 8 है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका 80 है, तो 80 इंटू जो हमारा रेट है, जो लोअर रेट है उससे पेमेंट होगी इसकी तो 5। ओके, तो ये हमारा जो है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग पेमेंट। नाउ इसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। तो देखें, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की टेक्निक में हम ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस सी, ये 3 वर्कर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव इक्वल कैपेबिलिटीज, बट वी कैन मोटिवेट देम टू वर्क मोर बाय डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। हाउ? क्योंकि ये जो वर्कर हैं, अब ये वर्कर अपने अपने पेस से काम कर रहे हैं, बट इन्हें पेमेंट दी जाएगी तो इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दी जाएगी। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता ही यही है कि इनकी पेमेंट जो दी जाए वो इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दी जाए। जो वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसे स्टैंडर्ड रेट से पेमेंट दी जाए। जो मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, जो टारगेट है हमारा आउटपुट का स्टैंडर्ड आउटपुट, उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कर देता है तो उसे हायर रेट से, और लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसे लोअर रेट से पेमेंट की जाएगी। तो इस बेस पर हमने देखा जो वर्कर सी है, मिस सी, वो एफिशिएंट है, तो और जो वर्कर बी थे वो हमारे, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, जो हमारे वर्कर बी थे वो एवरेज हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट लिया है, प्रोड्यूस किया है, और जो वर्कर ए है वो इनएफिशिएंट है बेचारे। अब वो उन्होंने जानबूझ के स्लो पेस से किया या उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, बट वो इनएफिशिएंट हैं। तो मिस्टर ए को ₹5 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी, मिस्टर बी को 6 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी, और मिस सी जो कि एफिशिएंट है, उन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट से भी ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया है, तो उन्हें ₹8 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट होगी। तो इस तरह से इस वीडियो के थ्रू मिस्टर ए और बी और मिस सी की कहानी के थ्रू हमने डिफरेंशियल पीस वेज को समझा। नाउ हमने जो कीवर्ड्स इसमें सीखे हैं वो क्या क्या हैं? ये एक आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, देन स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर वर्कर, एंड थर्ड वन इज वॉयलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। केस स्टडी, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है इन बातों पर कि अगर डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बारे में बात हो रही है तो हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है,
और किसी तरह से मोटिवेट किया जा रहा है वेजेस के थ्रू, डिफरेंट वेजेस के थ्रू, तो हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। और इसी बेस पर अगर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स, हम कह देते हैं कि इस बेस पर एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर की वजह से इक्विटी प्रिंसिपल का हमारा वायलेशन हो रहा है, तो वो क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो आई थिंक आपको कीवर्ड्स के थ्रू, एग्जाम्पल वीडियो के थ्रू अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स मंत्रा विद कुसुम। Thank you and keep learning.